Hello everyone, myself Dr. Anil Kumar Dubey. Welcome to back my YouTube channel Chemistry World by Anil Sir. Today I will be discuss class 11 chemistry, जिसमें मैं बात करूंगा आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा जनरल इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, साइंस और साइंस के ब्रांचेस, कौन कौन से साइंस के ब्रांचेस हैं। सो गाइस, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना, नहीं तो लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं बात करूंगा कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज साइंस। साइंस हम किसको कहेंगे? ठीक है, तो साइंस जो है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट और फिर लॉ को फॉर्मुलेट करने के आधार पे मटेरियल के बिहेवियर का, फिजिकल इनवर्स का और फिर नेचर का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना साइंस कहलाता है। ठीक है, इधर देखो, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल एंड फिजिकल इनवर्स based on observation, experiment, measurement and formulation of law is called science. ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि ब्रांचेज ऑफ साइंस। साइंस के कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, तो गाइस, देयर आर सो मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस बट आई विल बी डिस्कस ओनली 3 ब्रांचेस। सबसे नंबर फर्स्ट फिजिक्स, सेकेंड है केमिस्ट्री एंड थर्ड ब्रांच जो है वो है बायोलॉजी। ठीक है, इधर देखो ब्रांचेज ऑफ साइंस। सबसे नंबर फर्स्ट पे फिजिक्स, सेकेंड पे केमिस्ट्री एंड थर्ड पे बायोलॉजी। केमिस्ट्री जो मेरा है वो मेरा सब्जेक्ट है, जो कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ और मैं यही पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, इधर देखो केमिस्ट्री क्या है। अब मैं बात करूंगा कि जनरल इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें मैं केमिस्ट्री के बारे में मैं बात करूंगा कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन। ठीक है गाइस, ध्यान देना केमिस्ट्री क्या है इधर से, क्योंकि ये बेसिक है। अगर डिफिनीशन ही पता नहीं है कि केमिस्ट्री क्या है तो उसके बारे में मैं या आगे जाके क्या करोगे फिर। ठीक है, तो केमिस्ट्री जो होता है वो भौतिक विज्ञान की एक शाखा होता है, जिसमें पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ का अध्ययन करने का मतलब है उसके गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उसके संगठन के बारे में अध्ययन करना पदार्थ का। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा कि अगर एक तो डिफिनीशन ये है कि केमिस्ट्री का डिफिनीशन ये है कि जैसे फर्स्ट मैंने बात किया अभी, एक साइंटिस्ट थे रोल्ड हॉफमैन, इन्होंने अपने अंदाज में डिफिनीशन दिया कि केमिस्ट्री हम इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है केमिस्ट्री को। ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इन्होंने अपना एक लॉ को फॉर्मुलेट किया कि केमिस्ट्री के बारे में डिफिनीशन बताया, डिफाइन किया कि केमिस्ट्री ये होता है। तो इनके अनुसार, रोल्ड हॉफमैन के अनुसार, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। रोल्ड हॉफमैन के अनुसार केमिस्ट्री जो है वो मॉलिक्यूल का विज्ञान है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है मॉलिक्यूल के ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आगे कह रहे हैं ये, इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट्स। आगे कह रहे हैं कि केमिस्ट्री, इट इज द साइंस मतलब है कि केमिस्ट्री इज द साइंस। ठीक है, यह एक विज्ञान है। केमिस्ट्री एक विज्ञान है जिसमें न केवल 100 एलिमेंट, 100 एलिमेंट, बल्कि इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल दैट मे बी बुल्ड फ्रॉम देम। ठीक है, बल्कि इनफाइनाइट वैरायटी के मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगा फादर ऑफ केमिस्ट्री, और क्रेडिट क्यों दे दी जाती है किसी साइंटिस्ट को कि ये फादर हो गए किसी भी एरियाज के, किसी भी मतलब, तो इनका बहुत बड़ा योगदान होता है।
ऐसा कुछ काम कर देते हैं कि उस समय के साइंटिस्ट मान लेते हैं कि दिस इज द फादर ऑफ दिस एरिया या दैट एरिया। ओके, तो गाइस इधर देखो, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है एंटोनी लेवोजियर है। इनका पूरा नाम जो है एंटोनी डी लवरेंट डी लेवोजियर है, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी डी लेवोजियर को फादर की क्रेडिट क्यों दे दी गई, ठीक है, केमिस्ट्री के फादर की क्रेडिट क्यों दे दी गई, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था। तो गाइस इधर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात कर रहा हूँ कि क्रेडिट क्यों दे दी गई इनको। इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको क्रेडिट दे दी गई, तो ध्यान से देखना वीडियो को। इनका जो मतलब कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को और फिर सिलिकॉन को। इन्होंने ऑक्सीजन और सिलिकॉन को डिस्कवर किया और इसके बाद इन्होंने वेरियस टाइप के कंबशन रिएक्शन को इन्होंने परफॉर्म किया और उसके बाद इन्होंने देखा, आगे बताया कि he determined that oxygen was a key substance in combustion and he gave the elements its name, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि वेरियस टाइप के कंबशन रिएक्शन को इन्होंने परफॉर्म किया, जिसमें इन्होंने पाया कि जो मुख्य पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन होता है कंबशन में, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर किया और उसका बाद में उन्होंने नाम दिया, जो कि ऑक्सीजन नाम दिया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या, इनका कंट्रीब्यूशन था, he developed the modern system of naming element chemical substance, okay sorry, he developed the modern system of naming chemical substance and has been called father of modern chemistry। इसके बाद देखो कि इन्होंने क्या किया कि जो मॉडर्न सिस्टम था, इन्होंने मॉडर्न सिस्टम दिया केमिकल सब्सटेंस का, ठीक है, नेमिंग के लिए, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस के नेमिंग का मॉडर्न सिस्टम दिया कि बताया कि ऐसे इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा, ठीक है, नेम रखा जाएगा किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। उसके बाद इसके बाद इनको क्रेडिट मिला, इतना बहुत बड़ा इन्होंने योगदान दिया कि इन्होंने मॉडर्न सिस्टम डेवलप किया नेमिंग का केमिकल सब्सटेंस का, जिसकी वजह से इनको क्रेडिट दिया गया फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री फॉर हिज एम्फेसिस एंड ऑन केयरफुल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कंबशन वाला, इसकी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री दिया गया। एक तो सबसे फर्स्ट नंबर पॉइंट ये था कि इन्होंने मॉडर्न सिस्टम डेवलप किया केमिकल सब्सटेंस के नेम का, ठीक है, डेवलप मॉडर्न सिस्टम ऑफ नेमिंग केमिकल सब्सटेंस। एक ये था इनका कंट्रीब्यूशन। दूसरा था इन्होंने कंबशन रिएक्शन में बताया कि जो मुख्य सब्सटेंस होगा या मुख्य सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीजन होता है। तो दो इनका कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से इनको क्रेडिट दिया गया फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है गाइस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया एंटोनी लेवोजियर को। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा डिफिनेशन इसके और भी हैं केमिस्ट्री के। इसके बाद थर्ड डिफिनेशन जो है ये कह रहा है केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर, ठीक है। केमिस्ट्री जो है मैटर के कंपोजिशन प्रॉपर्टीज और उसके इंटरेक्शन के बारे में अध्ययन कराता है, ठीक है। और उसके बाद फिर कहते हैं कि कहा नेक्स्ट लाइन में ये है पॉइंट कि जो मैटर बना होता है उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो एटम और मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से केमिस्ट्री को कहा गया कि साइंस ये केमिस्ट्री जो है वो साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम एंड मॉलिक्यूल का विज्ञान है, ठीक है। देखो इधर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाई केमिस्ट्री इज कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल।
Thank you guys. Like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks.